पटना से महात्मा गांधी सेतु के जरिए ही हाजीपुर जुड़ा है। वैशाली जिले में आने वाली हाजीपुर विधानसभा सीट का जो मिजाज है वो हाजीपुर लोकसभा सीट से बिल्कुल अलग है। चूंकि आपको पता होगा कि हाजीपुर विधानसभा सीट में कई वक्तों से भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है वो लहरा रहा है, लेकिन ये भी आपको पता होगा कि हाजीपुर लोकसभा सीट जो है वो एससी के लिए आरक्षित है। तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा सीट में कह सकते हैं कि रिजर्व नहीं है। तो आज हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि आखिर यहाँ की जनता इस बार क्या चाहती है। इसके साथ ही बीजेपी के तरफ से एक बार फिर से अवधेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वर्तमान में वो विधायक भी है हाजीपुर के, और दूसरी ओर आरजेडी के तरफ से एक बार फिर से देव कुमार चौरसिया को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो चलिए आज हम हाजीपुर की जनता से जानते हैं कि आखिर इस बार किन मुद्दे पर ये लोग वोट करेंगे और इसके साथ ही हाजीपुर में कितना विकास का कार्य हुआ है। वैशाली जिले में आने वाली हाजीपुर विधानसभा में फिलहाल हम मौजूद हैं और इस बार बीजेपी की तरफ से अवधेश सिंह चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर राजद के तरफ से इस बार देव कुमार चौरसिया चुनावी मैदान में है। तो चलिए जनता से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर हाजीपुर में अब तक कितना विकास का कार्य हुआ है और किन किन मुद्दे पर जनता जो है इस बार वोट करेंगे। भैया आप हाजीपुर से ही है, कितना विकास का कार्य हुआ है हाजीपुर में? तो देख ही रहा जनता को, जनता खुद बताएगी यहाँ की। जो विधायक है यहाँ पर अवधेश सिंह, कैसा काम किए, किस तरीके से उन्होंने काम किया? अच्छा काम किए, उनका नाम तो सब जगह है। अच्छा, तो विकास का कार्य हुआ है। क्या कहा जाता है कि कई सड़कें ऐसी है जो टूटी हुई है, तो क्या मरम्मत हो गया? जब रोड वाला काम चलता है थोड़ा बहुत टूटता ही है, और उस पर सरकार क्या कर सकती है, वो तो जो टेंडर लेता है वो लोग का गलती है ना। और पानी की जो समस्या थी वो ठीक हो गई अब यहाँ? पानी तो आता है सुबह शाम, हर हमेशा पानी का समस्या यहाँ नहीं है। और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा, रोजगार रोड में होता क्या है ना कि जो टेंडर लिया अब वो काम किया और छोड़ के भाग गया। रोजगार का रास्ता साफ हुआ? हाँ, रोजगार का पूरा व्यवस्था है। हाजीपुर तो वो हाट है वैशाली जिला का, जो हर जगह की जनता लोग यहाँ आके कमा भी लेता, हर कुछ यहाँ पे उसका कोई कमी नहीं है। चलिए और भी हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं और समझते हैं कि आखिर किन किन मुद्दे पर इस बार ये लोग वोट करेंगे। चाचा, इस बार किन किन मुद्दे पर वोट करेंगे और कैसा काम हुआ है अब तक हाजीपुर में? कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं है। स्थानीय जो विधायक है अवधेश सिंह, कैसा काम किए हैं? बदलाव चाहिए इस बार बदलाव चाहिए। इस बार बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव। पानी समय से आती है, जो परेशानी आप लोगों की थी वो ठीक हुई ना? वो समस्या ठीक नहीं हुआ। रोजगार का रास्ता साफ हुआ हाजीपुर में? कुछ रोजगार नहीं है, रोजगार ही नहीं है। इस बार किन मुद्दे पर आप लोग वोट कीजिएगा? बदलाव देंगे, बदलाव चाहिए, विधायक का बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए इस बार हाजीपुर। हाँ हाजीपुर। भैया इस बार परिवर्तन चाहिए हाजीपुर में? एकदम परिवर्तन बहुत जरूरी है। बहुत स्थानीय विधायक है वो कैसा काम किए हैं? हम लोग ने में तो कुछ नहीं, थोड़ा सा रोड नाला का तो काम हुआ ही नहीं अपने हाजीपुर शहर में। नाला का काम ही नहीं हुआ है शहर में। थोड़ा सा अभी इलेक्शन आया तो रोड में चिप्पी हल्का फुल्का लग गया है। और क्या क्या समस्या है हाजीपुर में? समस्या बेरोजगारी हम लोग का है, इसलिए इस बार बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। चलिए और भी हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर इस बार किन मुद्दे पर जनता जो है वो वोट करेगी। चूंकि आपको पता है कि लोगों का जो शिकायत है वो यही है कि एक तो रोजगार का रास्ता साफ नहीं हुआ है और दूसरी ओर लोगों का ये भी कहना है कि सड़क हो, नाला हो या फिर अन्य ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार जो स्थानीय लोग हैं अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, लेकिन इनका कहना है कि जो शिकायतें ये लोग विधायक के पास लेकर जाते हैं वो शिकायतें दूर नहीं होती है, समस्या का निदान नहीं होता है, जिस वजह से लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। बातचीत करते हैं कि भैया हाजीपुर से ही है जी? हाजीपुर से ही है जी। कितना विकास का कार्य हुआ है हाजीपुर में अब तक? हुआ है मिला जुला के। पानी की जो समस्या थी, रोजगार का जो आप लोग लगातार बात उठाते थे, वो समस्या दूर हुई? थोड़ा बहुत काम हुआ है, पूरा नहीं हुआ। तो इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं या फिर जो है सब ठीक है? 5 साल से बोरिंग हो गया, 5 साल बढ़िया काम हुआ है नीतीश कुमार के, उसके बाद और कुछ नहीं। चाचा कितना काम हुआ है हाजीपुर में? अभी 50% काम हुआ है, 50% बाकी है। क्या क्या समस्या है हाजीपुर में? है कि दहाड़ के बरसात के दिन में पूरा हाजीपुर शहर में पानी जलमग्न हो जाता है, पानी निकासी का साधन नहीं है, यही सब समस्या है। और आप लोगों का कहना था कि सड़कें भी बहुत जगह की खराब है, उसे भी ठीक नहीं किया गया है। कहाँ की सड़कें अभी तक खराब है जो ठीक नहीं किया गया आप लोगों की शिकायत करने के बाद भी? अभी यहाँ से आरएन कॉलेज नज़दीक जाइए, रोड पूरा गड़बड़ है। मरई रोड इधर, यहाँ से आरएन कॉलेज जाने में बहुत सारी रोड जो है सो बहुत खराब रोड है। इस बार
हाजीपुर की जनता क्या चाहती है? परिवर्तन चाहती है या फिर जो विधायक काम कर रहे थे जिन्हें एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है वो ठीक काम करेंगे? काम तो करेंगे वही, परिवर्तन नहीं चाहिए। परिवर्तन नहीं चाहिए। जंगल राज 2 हमें नहीं चाहिए। जंगल राज फर्स्ट देखे हुए हैं, अब दूसरा नहीं देखना है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। किन किन मुद्दे पर इस बार आप लोग वोट करेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? हम लोग का इस बार बदलाव रहेगा। हाँ, परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन चाह रहे हैं पूरा। लेकिन इनका तो कहना है जंगल राज वापस आ जाएगा। अपने हिसाब से वो लोग कह रहे हैं, लेकिन हम लोग को परिवर्तन चाहिए। लोग उब चुके हैं बीजेपी के समय से, जो है अच्छा, समझे। बारिश में शहर पूरा जलमग्न हो जाता है। हो गया है इधर पूरा, देखिए पोखरा मोहल्ला से लेकर के और पूरा गुदरी सारा डूब जाता है। हम लोग इतना पानी जो है हेल के आते हैं मार्केट करने के लिए। और क्या शिकायतें हैं यहाँ के लोगों की? बहुत सारे शिकायतें, मतलब विकास हुआ ही नहीं हाजीपुर में, केवल लूट हो रहा है केवल। हाँ, बस यही है, खाली लूट। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। चाची, इस बार वोट दीजिएगा ना? जरूर। किन मुद्दे पर दीजिएगा? कितना काम हुआ है हाजीपुर में? पहले जब हाजीपुर देखते थे और अब जब हाजीपुर देख रहे हैं? हुआ है बहुत। बहुत काम हुआ है। क्या क्या समस्या है अभी शहर में? शहर में तो कुछ समस्या हमरा न बुझा रहा है। बारिश में परेशानी होती है या नहीं? हाथी में हाँ, थोड़ा थोड़ा। चलिए, और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। इस बार वोट देना है, मताधिकार का प्रयोग करना है ना? सरकार को तो वोट देना ही ना है। ये बताइए, कितना विकास का कार्य हुआ है यहाँ? बहुत गोरा की हुआ है। 10,000 रुपया न लई है। नहीं आया 10,000? नहीं आया। अरे नहीं आया, कितना को आता है कितना को नहीं आता है, मगर सरकार को तो वोट देना ही ना। सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा कर रहे हैं। इस बार यही वापस से सरकार चाहिए या परिवर्तन चाहिए बिहार की जनता को? बिहार को जनता को मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, हाजीपुर पहले कैसा था, अब कैसा है? पहले से भी अब बहुत अच्छा है। अच्छा है। क्या क्या समस्या है अभी? नहीं, कुछ समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। चलिए, और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि रोजगार का रास्ता साफ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। बिहार में कुछ काम? कुछ नहीं हुआ है। इस बार बिहार की जनता क्या चाहती है? ललटेन छाप। ललटेन छाप। इस बार परिवर्तन? बिल्कुल परिवर्तन। अच्छा, ये बताइए, हाजीपुर में आप बचपन से ही रह रहे होंगे, क्या हुआ है हाजीपुर में मेरा? क्या क्या समस्या है इस शहर? पूरा समस्या नाला का है समस्या। जलमग्न जो शहर हो जाता है उसके लिए कुछ विकल्प निकाला गया? यहाँ के विधायक कुछ नहीं किया अवधेश सिंह, अगले 5 साल के अंदर में कुछ नहीं अंतराल में किए हैं। चुनावी मैदान में राजद के भी प्रत्याशी है देव कुमार चौरसिया, इसके साथ ही बीजेपी के भी अवधेश सिंह है। क्या लगता है कौन अच्छा काम करेगा? ये क्या है, राजद के करेंगे, देव कुमार चौरसिया। रोजगार का रास्ता साफ हुआ है? रोजगार तो दे ही रहे हैं, बशर्ते अपने अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, टैलेंट होनी चाहिए। नीतीश कुमार तो पहले से बहुत ज्यादा नौकरी दिए हैं। सीएम का चेहरा कौन, किसे देख रहे हैं? चिराग पासवान। चिराग पासवान जी। अच्छा, ये बताइए कि तेजस्वी यादव का कहना है कि वो एक सीएम फेस है, नीतीश कुमार को भी इस बार बताया जा रहा है कि वो भी सीएम फेस है, जन सुराज के प्रशांत किशोर भी लगातार दावे और वादे कर रहे हैं। क्या लगता है किनके वादे और दावे में दम है? देखिए, जनसुराज की बात करें तो वो अभी नए आए हैं, वो वादा कर रहे हैं, वो अपने हित के लिए कर रहे हैं। अगर वो जितना भी पोस्ट लाए और काम करे, उसके बाद देखा जाएगा कि हाँ, इनका वादा सही है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। इस बार कौन कौन से मुद्दे पर आप लोग वोट देंगे? क्या मुद्दे होंगे? कितना विकास का कार्य हुआ है? विकास के मुद्दे पर वोट होगा, जो हाजीपुर के शहर का विकास हुआ उसी मुद्दे पर वोट होगा। अब तक कितना विकास हुआ है? विकास तो शहर में इससे पहले यहाँ पेशाब खाना नहीं था, तो यहाँ पेशाब खाना भी बना है। शिकायतें हैं यहाँ की जनता की कि जब भी बारिश होती है शहर पूरा जलमग्न हो जाता है, तो क्या इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ने या फिर यहाँ के स्थानीय विधायक ने किया है? इसके लिए सरकार ने वैकल्पिक ड्रेनेज सिस्टम का अभी, इससे पहले मुख्यमंत्री जी यहाँ 22 करोड़ का योजना देकर गए थे ड्रेनेज सिस्टम, उसका टेंडर हो चुका है, उस पर काम शुरुआत हो चुकी है। अगले 2 वर्ष में यहाँ के पानी की समस्या दूर हो जाएगी। ये विधायक किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? वो एक मधुर व्यक्ति है, मधुरशील व्यक्ति, उनको कुछ भी, इतने सहनशील व्यक्ति, उनसे बात करने में फिर से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। फिर से एक बार अवधेश सिंह, उनके कार्य से बहुत संतुष्ट है हम लोग। राजद के भी प्रत्याशी है देव कुमार चौरसिया चुनावी मैदान। वो सिर्फ चुनाव के समय ही आते हैं, 4 साल कहाँ रहते हैं पता नहीं। चलिए, किन किन मुद्दे पर वोट करना है इस बार? कितना विकास का कार्य हुआ है इस बार हाजीपुर में? ऑन दी होल हम लोग देखते हैं किस पार्टी की सरकार बनी है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कौन फायदेमंद है, उसके लिए देखना है। सिर्फ व्यक्ति नहीं, व्यक्ति के विचार से तो देव कुमार जी बहुत अच्छे हैं,
लेकिन विकास के बारे में देखिएगा तो यहाँ सड़क की खराबी है, बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है। नदी नाला, बैंकमैन कॉलोनी एक है, प्रोफेसर कॉलोनी, कई कॉलोनी है। कॉलोनी के अंदर का रोड बिल्कुल चौपट है, पूरा पानी लग जाता है, निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सड़कों का मरम्मत नहीं हुआ है ना अब तक? मरम्मत नहीं हुआ है, सड़कों का मरम्मत नहीं हुआ। जलमग्न हो जाता है शहर, उसके लिए भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ने नहीं किया है। नहीं किया है, बहुत पानी। कसरी रोड मेन रोड है, इसमें हेल के आना पड़ता है, बहुत घुटना भर 2 फीट पानी लग जाता है। जल निकासी जरूरी है और सड़क चकाचक होना चाहिए। हाजीपुर के लिए मास्टर प्लान बनना चाहिए कि सभी रोड को खूब बढ़िया बना दिया जाए। जहाँ नगर निगम है, नगर निगम अभी तक नहीं हुआ है। नगर निगम होता तो अच्छा लाइटिंग है या लाइट रहता है, लेकिन लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, दोनों साइड में स्ट्रीट लाइट हो और बहुत अच्छा रोड बनना चाहिए। रोड कहा जाता है कि हाजीपुर में रोजगार का रास्ता साफ नहीं हुआ है, लोग इधर उधर सिर्फ भटक रहे हैं, ये सच्चाई है? किसके लिए? रोजगार कहाँ से? रोजगार तो दिया ही गया है, नौकरी तो काफ़ी लोगों को दिया गया है, और जो उसके रोजगार का अवसर देता है सरकार, रोजगार सिर्फ नहीं देता, अवसर देता है। अप्लाई करिएगा, अप्लाई नहीं कीजिएगा कैसे रोजगार मिलेगा? तैयारी कीजिए, कंपटीशन दीजिए, पास कीजिए। इस बार यही सरकार या फिर परिवर्तन? सरकार तो यही रहनी चाहिए, एनडीए की सरकार। सीएम का चेहरा कौन? सीएम का चेहरा नीतीश कुमार है, वही होंगे नीतीश कुमार। कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि हाजीपुर पहले कैसा था, अब कैसा है, कितना विकास का कार्य हुआ? विकास का काम क्या हुआ है? हाजीपुर तो जिला है, तो जिला के हिसाब से तो यहाँ कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे अब पार्टी फीलिंग करते हैं लोग, अपना अपना कुछ जात पात का भी लेकर के चलते हैं, और जो जिस पार्टी का आदमी से बात कीजिएगा वो अपना हिसाब से उसकी बड़ाई करेगा। लेकिन ज़मीनी जो बात है ना, ज़मीन पर जो काम हुआ नहीं, जो होना चाहिए सो काम नहीं होना चाहिए। आरजेडी की तरफ से देव कुमार चौरसिया चुनावी मैदान में है, बीजेपी की तरफ से अवधेश सिंह को फिर से टिकट मिला है। क्या लगता है कौन बेहतरीन काम करेगा, क्योंकि इससे पहले अवधेश सिंह थे, उन्होंने कैसा काम किया? देखिए, अवधेश सिंह से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका जो मालिक जो है ना, आगे में जो कुछ देते लेते हैं, तो ऊपर वाला से दिक्कत है। ऊपर वाला तो जो सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनका दिमाग तो अब काम ही नहीं करता है। अब आपको सब लोग पूरा बिहार देखा है, आपने नेट का जमाना है, सब लोग महिला या पुरुष सब देखा है कि कितना भद्दा भद्दा गंदा गंदा चीज बोलते हैं, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो वो तो 20 साल से विकास का कार्य भी गिनवाते हैं। विकास का काम तो उनका विकास में जुड़ गया। तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री जो थे, तो 17 महीना में तो उन्होंने काम कर दिया जबरदस्ती। उनको कह के उनको बोला कि आपने चाचा जी हम लोग के साथ जो है वादा किए हैं, वादा किए हुए हैं कि नौकरी देना है, रोजगार देना है, अगर नहीं करेंगे तो अच्छी बात नहीं है, करना पड़ेगा। आपके कुछ साथियों ने कहा है कि अगर राजद को हम लोग वोट करेंगे तो जंगल राज वापस आ जाए। अभी भी उससे तो महाजंगल राज तो अभी है महाराज, क्या कहते हैं कि जंगल राज वापस आएगा। मर्डर कम हुआ है, कानून व्यवस्था पूरा चरमरा चुका है। एक सप्ताह में 100 को मर्डर हो रहा है, आंकड़ा दिए थे ना, तो जंगल राज अब क्वेश्चन चाहिए। जंगल राज हाजीपुर की जनता क्या चाहती? हाजीपुर की जनता इस बार बदलाव के मूड में है, कोई काम नहीं है। एगो बारिश होता है, पूरा घर में पानी घुस जा रहा है, शहर जलमग्न हो चुका है। लोगों का कहना है कि बारिश होती है, जलमग्न हो जाता है शहर, सड़कें जो है वो मरम्मत नहीं होती है लंबे समय से, इसके साथ ही रोजगार का रास्ता भी साफ नहीं है। क्या है एग्जैक्टली? ये बात बिल्कुल सही है कि 2 नदी के मुहाने पर ये शहर बसा हुआ है, गंगा और गंडक किनारे पर। यदि नेता चाहते तो यहाँ के 1 बूंद पानी नदी में गिरा देते, नंबर 1 बात। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो के टाइम में जो नाला बना हुआ था उसमें कवर लगा हुआ था, और हाजीपुर में पानी छोड़ दिया जाता है कि आप पैखाना के पानी के रास्ते से गुजरिए, है कि नहीं? यदि चुनाव नहीं होता तो आप भी नहीं पूछने आते और नेता भी नहीं जगता यहाँ पर। 500 पर चुनाव हो रहा है, तो 500 में 5 साल के जब चुनाव के टाइम आता है तो फटफट सब कुछ कर देते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं करते हैं। इनका टोटल स्थानीय विधायक ने तो दावा किया है कि वो काम किए हैं, यहाँ की जनता खुश है। दावा इसलिए करेंगे कि वो सिटिंग विधायक हैं, इसलिए वो दावा करेंगे कि मैं सिटिंग हूँ, अब मेरा बात मानिए। जबरदस्ती हम लोग कैसे मान जाएंगे? मैं एक बार आपको बोला ना भी कि ये बिल्कुल गंडक नदी के किनारे, इधर गंगा के किनारे शहर बसा हुआ है, फिर भी 1 बूंद पानी यहाँ क्यों है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जब नाला बना, उससे हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जो वहाँ पर नाला बना हुआ था, उस सभ्यता में नाला कवर था, उसके नीचे से पानी निकलता था, जिस समय कोई मशीन नहीं था। अब जेसीबी आ गया, दुनिया जहान आ गया, और तभी हाजीपुर जो है ना, एक मेढक के मुदने के बाद में भी दह जाता है। ये है कि जनता मजबूर है, ये मतलब कि सड़ा हुआ पानी से गुजरने के। परिवर्तन चाहती है यहाँ की जनता, कुल 100% परिवर्तन, 100+ परिवर्तन। क्या लगता है देव कुमार चौरसिया कैसा काम करेंगे? अब जो उम्मीद परिवर्तन, लोगों का कहना है कि 4 साल तक वो दिखते नहीं है। कौन
आप ही के कुछ साथियों ने कहा है। नहीं कोई यहाँ पर माने कि देखने वाली बात है, इन्हीं लोग का कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, ये समझे कि नहीं। और टोटल बैठ करके यह बजट बनाते हैं कि 4 साल का बीए कर दिया, मैं एमए हूँ, एलएलबी हूँ, एमएड हूँ, मैं जानता हूँ कि बीए का कोर्स क्या होता है। और 4 साल में क्या बीए का पढ़ाई होगा, 4 साल में क्या पढ़ाएंगे, लंबा चीज। एक एग्जाम का फीस 4000 रुपया। जिस देश में 40% आदमी जो है गरीबी रेखा के नीचे रहता है, 2400 कैलोरी मात्रा से कम का भोजन खा रहा है, और उस देश में 4 साल में मतलब कि बीए पास कराया जाएगा, ये क्या फफूंद बतिया रहा है ये सब। अच्छा ये बताइए, सीएम का चेहरा कौन इस बार बिहार में? सीएम का चेहरा यंग एंड एनर्जेटिक तेजस्वी यादव। जन सुराज के प्रशांत किशोर भी कई दावे कर रहे हैं। दावा उनका करना काम है, क्योंकि लीडर हैं, प्रशांत किशोर लीडर है, दावा करेंगे। यंग एंड एनर्जेटिक तेजस्वी यादव जिंदाबाद। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। इस बार किन मुद्दे पर वोट करना है? युवा है, रोजगार का रास्ता साफ हुआ है हजारीबाग में? कुछ नहीं कह सकते, विकास भुतला गया है। विकास हुआ है? भुतला गया है, गुम हो गया है, विकास ही नहीं हुआ। नहीं कह सकते, कुछ नहीं, कुछ कहिएगा तब तो पता चलेगा। विकास नहीं, भुतला गया है वो। कितना विकास हुआ है हाजीपुर में? बहुत, हाजीपुर का तो कोई खास विकास नहीं है, लेकिन पूरे बिहार का विकास कहिएगा तो बहुत। आज से 20 साल पहले हम लोग देखे थे, जंगल राज था, हम गांव जाते थे तो 6 बजे के बाद गांव पहुंचना मुश्किल था। आज 12 बजे रात में सेफ फील करते हैं, इतना सेफ फील कर रहे हैं। और राष्ट्रीयता की भावना जगाना है तो फिर से एनडीए सरकार। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों की शिकायतें कई है, लेकिन मूल रूप से क्या है, क्या समस्या से जूझ रहे हैं यहाँ? समस्या है और नाली की व्यवस्था अच्छी नहीं है, और सब कुछ बहुत अच्छा है। रोड कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है और सब कुछ बहुत अच्छा है। पहले हमने देखा है, आज से 20 साल पहले का राज। अच्छा, और जीत कर आएगा, उनसे क्या उम्मीद रहेगी? क्या आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? अवधेश सिंह को वोट नहीं दे रहे हैं, हम लोग राजग को वोट रहे हैं। चलिए, वो तो आपका पर्सनल है। ये बताइए कि जो भी जीत कर आएंगे उनसे क्या उम्मीद रहेगी? यही उम्मीद रखेंगे हम लोग, जो यहाँ मतलब यातायात व्यवस्था ठीक करें, उसके बाद नाली की व्यवस्था ठीक करें, और एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ अच्छा होना चाहिए, यही उम्मीद रखेंगे। ऐसे यह बहुत ही अच्छा है पहले से। सीएम का चेहरा कौन बिहार में? सीएम का चेहरा नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए हैं, नया चेहरा एनडीए से ही कोई नया चेहरा को दें। नया चेहरा तो अभी एनडीए में कोई वैसा है नहीं, क्या लगता है कौन बन सकता? सम्राट चौधरी या चिराग पासवान, दोनों अच्छे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। यहीं पे रहते हैं आप? नहीं, मैं दिल्ली रहता हूँ, अभी तो फिलहाल मैं आया हूँ 2-3 दिनों के लिए। घर यहीं है? हाँ, घर जंदाहा में है मेरा। अच्छा, ये बताइए कितना विकास का कार्य हुआ है हाजीपुर में? से आ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कुछ विकास हो रहा है जहाँ तक, क्योंकि हर जगह करप्शन, और फिर एजुकेशन सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं है यहाँ पे। क्योंकि बिहार के आधे से ज़्यादा लोग तो दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं कमाने, तो उनको सरकार को मतलब कुछ फैक्ट्रियाँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लानी चाहिए जिससे कि बिहार के लोग बिहार में ही रह सके और अपनी फैमिली के साथ रह सके, और पैसे वैसे मतलब यहीं कमा सके, अपनी फैमिली के साथ रह सके। बचपन से जो हाजीपुर को देख रहे हैं और अब जो देख रहे हैं, कोई अंतर है? अंतर तो मतलब कुछ जगहों पे ठीक है, कुछ जगहों पे है नहीं। मैं इधर का ही बता देता हूँ। यहाँ पे एक रोड है, वो पोखरा मोहल्ला साइड है। मैं बता रहा हूँ 6-7 महीने हो गए, आई थिंक ज़्यादा हो गए उससे, तो वो रोड ना वैसा का वैसा ही अभी तक खराब हो गया है। अगर वहाँ पे पानी भी आ जाएगा ना, इतने एक्सीडेंट हो जाएंगे ना, आप विश्वास नहीं करोगे मैम, बहुत वो हो जाएगा वहाँ पे। और कुछ टाइम पहले उधर किसी को करंट लग के मर गया, ये किसकी वजह से हुआ है? यहाँ के कॉर्पोरेशन लोग ढंग से काम नहीं करते मैम, मेन बात ये है। उनको सरकार को ध्यान देना चाहिए सब चीज़ों पे। हाजीपुर की जनता से हम जुड़ने की कोशिश की है और इनसे जानने की कोशिश की है कि आखिर यहाँ की जनता इस बार क्या चाहती है, क्या परिवर्तन चाहती है, या फिर जो स्थानीय विधायक है वो ठीक से काम कर रहे हैं। और करप्शन जरूर हटवाना चाहिए, क्योंकि आजकल जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, हम जैसे मिडिल क्लास बच्चे जाते हैं पढ़ने, तो वहाँ पे एग्जाम तो क्लियर कर दे सब चीज़, बट मैम वहाँ पे घूस मांगते हैं, बहुत घूस मांगते हैं। तो हम मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है इस चीज़ में। हम लोग एग्जाम तो क्लियर कर देते हैं, बट वो लोग बहुत ज़्यादा घूस मांगते हैं हम लोगों से, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है। यहाँ की जनता की जो शिकायत है वो यही है कि जब भी बारिश होती है तो ये पूरा जो शहर है वो जलमग्न हो जाता है। तो ऐसे में लोगों का कहना है कि इस बार उन्हें परिवर्तन चाहिए। हालांकि कई लोगों का कहना है कि जो वर्तमान में विधायक है अवधेश सिंह, वो अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि जो भी जीत कर आएंगे, बस ये लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो हाजीपुर को एक बेहतर दिशा दे और रोजगार का रास्ता साफ करे। सहयोगी विपिन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, हाजीपुर।